अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट रुशना आसिफ। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। ही हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम बहालपुर। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमें बताएं अपनी बाइक के बारे में कि ये शौक़ लेने का कैसे पैदा हुआ। अच्छा, मोटरसाइकिलिंग का शौक़ इस समझ कोई 20 साल से मेरे पास था। ऐसा कि मतलब हम छोटे होते थे तो मतलब कभी छुप के अपने वालिद साहब का मोटरसाइकिल या घर में जो मौजूद मोटरसाइकिल होता था उस टाइम पर लाइसेंस तो ऐसा नहीं होता था, तो कभी कभार चला लेते थे। तो वो ऐसी चीज़ जिसको आपको यूजुअली मना किया जाए तो वो ज़्यादा आपके अंदर अराइज़ होती है। तो बस वहीं से ही ऐसे था कि मोटरसाइकिल चलाने से मना किया जाता था क्योंकि हम लोग अंडर एज थे, लाइसेंस नहीं थे, और वही चीज़ उस एज में ज़्यादा डेवलप होगी जो आगे चलकर फिर मतलब एक वो पैशन और हर दिन के साथ साथ उसमें वैल्यू ऐड होती गई। सबसे पहली बाइक कौन सी थी आपकी जो आपने खरीदी? सबसे पहला मोटरसाइकिल तो पाकिस्तानी जो मोटरसाइकिल्स आते हैं उनमें एक होंडा CG 125 बड़ा फेमस मोटरसाइकिल है। तो वो मोटरसाइकिल था, मैं कॉलेज में था और जब मेरा लाइसेंस बना तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे आप मोटरसाइकिल पर, मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा मुझे कोई स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल लेके दें। तो उस टाइम पर शायद मतलब इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे और वो लेकर भी नहीं देना चाहते थे उस तरह की कोई फास्ट मोटरसाइकिल। तो बस फिर वो होंडा CG 125 से स्टार्ट लिया और फिर वक्त के साथ साथ मतलब वो बेहतर से बेहतर होता गया, बेहतर से बेहतर होता गया इस तरीके। तो ये आपकी बाइक बहुत यूनिक है, अलग है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस देखिए, अगर आप आजकल तो डॉलर पाकिस्तान की मुआशी हालत है जिसके बाद डॉलर की जो हालत है उसमें मेरे ख्याल से अगर आप अब इम्पोर्ट करें तो अराउंड 10 मिलियन के ये मोटरसाइकिल इंपोर्ट होगा अब, और जब मैंने लिया था वो थोड़ी सी कम प्राइस थी इसकी इससे। तो आपने कितने साल पहले ख़रीदी थी? ये मोटरसाइकिल मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तकरीबन कोई 1 साल से थोड़ा सा कम टाइम हुआ है मेरे पास इस मोटरसाइकिल को आए हुए। अच्छा, मैं आपको मोटरसाइकिल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये होंडा GL 1800 एक नाम से इसके पता चल रहा है कि 1800 सीसी मोटरसाइकिल है ये, और मतलब ये फ्लैट 6 वन ऑफ द मोस्ट लाइक वो कहेंगे रगेड और दुनिया के बेस्ट इंजन में से एक इंजन मोटरसाइकिल हो सकता है। और ओवरऑल इसकी वन लाइनर मैं आपको बताऊं तो ये मेरे ख्याल से रोड पे चलने वाली मशीन्स में जहाँ तक मुझे लगता है वैसे भी, और आई एम श्योर कहीं ना कहीं इंटरनेट पे भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कि दिस इज़ द बेस्ट मोटरसाइकिल ओवर द वर्ल्ड टू राइड, वन कैन राइड ऑन द रोड। और ये मतलब हाँ, मैं आपको इसका थोड़ा सा चीज़ें दिखाता हूँ। लाइक इसका आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं छोटे छोटे। आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सेंसर मिलता है, ये ऑन होने पर ही आपको होंडा का नेविगेशन सिस्टम नज़र आ रहा होगा जो भी स्विच ऑन होगा। इसके अंदर नेविगेशन मौजूद है, इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल मौजूद है, इसके ये ऑडियो कंट्रोल्स देखिए तो यहाँ पर ये आपको ये ग्रिप में भी नज़र आ रहे होंगे और ये नीचे भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये कंप्लीट इसके अंदर एक वो ऑडियो सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम है। इस तरफ अगर आप आ जाएँ तो ये आप इसका पूरा मेन्यू और वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। हेडलैम्प्स वगैरह आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट इसकी को कंट्रोल कर सकते हैं, नीचे या ऊपर कर सकते हैं। उसके अलावा इस मोटरसाइकिल में अगर आप आगे आते हैं तो ये देखिए, ये आपको सीट इसकी हीटेड ग्रिप्स नज़र आ रही होंगी। ये हीटेड ग्रिप्स हैं आपकी, ये ग्रिप्स इसकी आप इसको मतलब हीट कर सकते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इस तरफ आप आएंगे तो आपको हीटेड सीट्स नज़र आ जाएंगी। ये आप इधर लेकर आएंगे इसको, आप ये हीटेड सीट्स इसकी नज़र आ जाएंगी। हाँ, तो द बेस्ट पार्ट इज़ के दिस मोटरसाइकिल इज़ इक्विप्ड विद एन एयर बैग। इस तरफ आए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोटरसाइकिल में एयर बैग भी मौजूद है कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं पर इसका इम्पैक्ट होता है किसी चीज़ के साथ तो ये एयर बैग इसको सेव कर लेता है। इसकी सीट ये सुपर कंफर्टेबल सीट, हीटेड सीट है। इसके ऊपर बैक रेस्ट मौजूद है, आपके पास पकड़ने के लिए यहाँ पर हैंडल्स मौजूद हैं, अपने कंसोल्स हैं जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा पीछे ये म्यूज़िक सिस्टम है इसका, ये स्पीकर्स हैं इसके, लगेज रखने की जगह है। इसके अंदर भी आपको मतलब इसके अंदर भी आपको लगेज रखने की जगह मिलेगी। ये बॉक्स है पूरा, इसके अंदर आप रख सकते हैं। इसके साइड पे दोनों पैनल्स हैं जिनके अंदर आप वो प्रॉपर कंसोल्स हैं जिसके अंदर आप अपना लगेज रख सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े वाइड बैक व्यू मिरर्स, विंड स्क्रीन, मतलब ये बिल्कुल एक टूरिंग वाला ना पूरा कंफर्ट माइंड में रख कर बनाया गया है मोटरसाइकिल। ये वन कैन सेट दिस एज लाइक रोल्स रॉयस ऑफ द मोटरसाइकिल्स, और ये कहा भी जाता है ऐसे इसको। तो ये बेसिक से फीचर्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वैसे इसके अलावा भी इसमें आपको ग्रिप्स में बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी और
मतलब बड़ा लोडेड किस्म का मोटरसाइकिल है ये। आपके पास इसमें कस्टमाइज़ करने की बहुत सारी ऑप्शंस और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। कोई ऐसा दिलचस्प वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अच्छा, उसने मोटरसाइकिल पर हमने ट्रैवल भी इतना ज़्यादा किया है और मतलब देयर आर सो मैनी, मतलब जो हम एक्सपीरियंसेस। और फिर मज़े की बात ये है कि हम लोग मोटरसाइकिल के ऊपर जो हेलमेट्स हमने पहने हुए होते हैं उसके ऊपर हमने कम्युनिकेशन डिवाइस लगाई हुई होती है, जिसकी वजह से हम मतलब बहुत सारे किलोमीटर्स तक एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल हमारी हर राइड ऐसी ही होती है जैसे दोस्तों की बैठक होती है, जब हम इकट्ठे बातचीत करते हुए जा रहे हैं और गपशप लगाते हुए जा रहे हैं और मोटरसाइकिल भी राइड करते जा रहे हैं, तो वो पूरे का पूरा एक ओवरऑल ट्रिप भी बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा एक्साइटिंग होता है। मैं इसी तरह के गोल्डविंग के ऊपर जा रहा था नारान बाबूसर, मतलब मैं लाहौर आया, लाहौर से इस्लामाबाद से नारान बाबूसर क्रॉस करके खुंजरा वापसी आया तो लुलुसर लेक के ऊपर बैठा हुआ था। तो मुझे लगा मैंने मोटरसाइकिल पार्क किया है, मुझे डाउट हो रहा था कि पता नहीं ये सही पार्क भी है कि नहीं है, और मैं ना मोटरसाइकिल से उतर के लुलुसर लेक की एक साइड पे कोने पे जाके बैठ गया। तो आई वाज एब्जॉर्बिंग लाइक एवरीथिंग अराउंड। तो वो मुझे पीछे से लगा कि मोटरसाइकिल हवा बहुत तेज थी तो वो डिसबैलेंस हो रहा है, और मैंने देखा वो वाकई हो रहा था। मैं उठकर भागा हूँ तो इतनी देर में ये मतलब इट्स ऑफ 400 एंड ऑलमोस्ट 35-40 kgs मोटरसाइकिल। मैंने बड़ी कोशिश की इसको रोकने की और लेट गया मैं। अब वो हाइट थी तो सांस भी मुझे भी बहुत ज़्यादा चढ़ गया और ऑक्सीजन कम होती है। अच्छा, मैं ना मोटरसाइकिल को उठाने की बजाय मोटरसाइकिल के साथ ही लेट गया, और वो टाइम ऐसा था जब बहुत ज़्यादा रश नहीं था, सुबह सुबह का टाइम था। तो मुझे याद है मैं कोई 45 मिनट लेटा रहा और फिर कोई एक गाड़ी वाला आया और उसको मैंने इशारा किया, मैंने कहा यार आए ना ज़रा हेल्प करके। फिर उसको 4-5 बंदों ने मिलकर उठाया और मैं उसको वहाँ से लेकर गया। तो मतलब मोटरसाइकिलिंग के साथ हमारे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, अनसर्टेन है हर चीज़, आप रोड के ऊपर होते हैं तो बस अच्छी बुरी हर चीज़ ही जुड़ी हुई होती है उसमें। इतने हाइट्स पे ट्रैवल करते हैं, कोई एक्सीडेंट का डर नहीं लगता? मतलब एक्सीडेंट कैन हैपन एवरीवेयर। मतलब आपको मैं बताऊं, ये रोड्स के ऊपर भी आपके साथ हो सकता है, गाड़ी के ऊपर भी हो सकता है। मतलब मैं वो चीज़ कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा कि आप मोटरसाइकिल को बहुत तेज़ चलाएं और आप खुद भाग के जो बिटर साइड है इसकी उसको पकड़ने की कोशिश करें, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ये कि आपके पास टू व्हील्स डिसएडवांटेज तो है ही है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप अल्लाह ताला से बस दुआ मांग रहे होते हैं खैर महर की, और अल्लाह ताला का अगर आपके ऊपर करम है तो यू कुड बी सेफ ऑल द टाइम। तो जब अल्लाह पर तवक्कल हो तो फिर आप निकल ही जाते हैं। मतलब हर राइड ना आपको बेसिकली के लिए ना एक कॉन्फिडेंस होती है। आप एक राइड करके आते हैं, उसमें फर्ज करें मोटरसाइकिल पंक्चर ही हो जाए और आपके पास दूर दूर तक कोई पंक्चर शॉप ना हो, तो आपको अल्टीमेटली तो मोटरसाइकिल को लेकर आना ही है ना, वहाँ पर छोड़कर तो नहीं आना। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ अल्लाह ताला मैनेज करवा ही देते, नहीं तो आपसे खुद ही अल्लाह ताला आपके लिए कोई बंदा भेज देंगे, हेल्प कर देगा आपकी, वो लगा देगा, आधे घंटे में नहीं 1 घंटे में भेज देंगे। तो वो आपके लिए अगली दफ़ा का कॉन्फिडेंस होगा कि यार ऐसी सिचुएशन होगी तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई मसला हल करने का वसीला बन ही जाता है। तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ फिर ऐसा होता जाता है कि आप उस फियर से निकल जाते हैं एंड ऑफ द डे। एक्सीडेंट की बात करें थे, कभी हुआ हो कोई ऐसा वाकया जो हमें बताना चाहिए? मतलब छोटे मोटे फॉल्स, और अब मैं रोड के ऊपर भी ट्रैवल करता हूँ तो ऑफ रोड कुछ बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म के ट्रैक्स भी हमने किए। नूरी टॉप वाला एक ऐसा ट्रैक है जो बिल्कुल हार्डकोर ऑफ रोड ट्रैक है, और मैंने बड़े मोटरसाइकिल में किया। तो उसकी इस तरह के ट्रैक्स के ऊपर चुपरसन का भी बाबागुंदी हम लोग गए तो उसमें मेरा आई हैड अ फॉल, और वो मेरे पाँव में आज तक पेन है, 6 महीने हो गए मैं, और अभी तक मैं उसको बट इससे पहले जब मैं स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल चलाता था तो आई वेंट थ्रू टू ऑफ लाइक क्वाइट सिवियर एक्सीडेंट्स, और ये कुछ 12-13 साल पहले की बात है। मतलब मुझे भी याद है कि मेरा जा फ्रैक्चर हो गया था और मैं अनकॉन्शियस हो गया, सीटी स्कैन वाली टेबल के ऊपर था। जब होश में आया तो मैं फादर वाज लाइक क्राइंग, और मुझे नज़र आया ऐसे, और मेरा भाई भी था, मुझे नज़र आया, एक लम्हे के लिए नज़र पड़ी कि यार वो भी मतलब वो परेशान है बहुत ज़्यादा। तो मेरे जहन में ऐसे आया कि यार मैं ना कोई बहुत बड़ा ऐसा ब्लंडर कर बैठा हूँ जिसकी वजह से ये सब लोग परेशान हैं, और समथिंग नॉट राइट हैज़ बीन हैपेंड एक्चुअली। तो बस वो मोमेंट ना मेरे दिमाग में बहुत बड़ा गहरा नक्श था उस मोमेंट का। उस टाइम पर मैंने फील नहीं किया। आप मोटरसाइकिल के ऊपर दोबारा बैठते हैं, आप मोटरसाइकिल को दोबारा लेके यंगस्टर होते हैं, आप निकल जाते हैं, आप उसको जब दोबारा भगाते हैं आप फिर वो मोटरसाइकिल वाली फील्ड में आ जाते हैं और उस सारे फेस से निकले थे। उस टाइम मोटरसाइकिल भी हमने तेज चलाने वाली रखे हुए थे, भगाने वाले। वो मोमेंट ऐसा था कि उस मोमेंट के ऊपर मतलब शायद जब एक्सीडेंट हुआ तब तो नहीं फील हुआ, उसके कुछ अरसे बाद आई मेट अ गाय, उनके बेटे को उन्होंने इसी तरह मोटरसाइकिल के, एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में लूज़ किया था। वो उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती होगी, तो वो उनके बेटे के चले जाने के बाद उस फैमिली को मैंने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब देखा, मतलब बस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब देखा, उनकी वालदा को भी और वो मेरे जो दोस्त थे उनको भी। तो वो किसी खुशी के ओकेजन में नहीं जाते थे, उनके घर में ऑल टाइम
सैड सा एक वो एनवायरनमेंट था। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब वो वाला मोमेंट मेरे सामने है ना, तो मेरे फादर का जो उससे पहले 6-7 साल पहले वो एक परेशान हुआ चेहरा, मेरे भाई का परेशान हुआ चेहरा, वो मेरे सामने फिर बहुत ज़्यादा दफ़ा आया। और दैट मेड मी कि मैंने मोटरसाइकिल इवन चलाना भी छोड़ दी। मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ को फील करना शुरू हो गया। कुछ अर्सा मैंने मोटरसाइकिल नहीं चलाई, तो फिर ऐसा था कि मैं मतलब हम मोटरसाइकिल चलाए बगैर मैं नहीं रह सकता। मतलब मोटरसाइकिलिंग इज़ व्हाट ऑल वी ब्रीथ एक्चुअली। हम मोटरसाइकिल इतना ज़्यादा चला चुके हुए हैं और हमारे लिए तो ये टेंस सिचुएशन से निकलना है, तो हमारे लिए ये एक सबसे बड़ा रिलीफ है। हमारे लिए ये दिस इज समथिंग दैट मेक्स अस हैप्पी एक्चुअली। मैं नहीं छोड़ सकता था। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से दोबारा अपने आप को जब मैं मोटरसाइकिलिंग की तरफ लेकर आया, तो आई वेंट टुवर्ड्स लाइक द सेफर साइड ऑफ मोटरसाइकिल। तो हम स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल यानी कि तेज चलने वाले मोटरसाइकिल से निकल के हम ऐसे मोटरसाइकिल्स के ऊपर आ गए जिनके ऊपर हमने टूरिंग स्टार्ट कर दी। और टूरिंग में फिर ऐसा होता है कि लाइक आप नए लोगों से मिलते हैं, किसी नई जगह पे जाते हैं, आप किसी नए कल्चर में जाकर टाइम स्पेंड करते हैं, किसी नई जगह पर टाइम स्पेंड करते हैं। आप कभी पहाड़ के ऊपर किसी के ऊपर अपना कैंप लगा के बैठे हुए हैं और आप अपना फूड खुद से बना रहे हैं। इसी तरीके से आप बीच के ऊपर आपका टाइम स्पेंड हो रहा है। और फिर वो जो एक एक्सपीरियंस है हमारा सबका कि हम सब मोटरसाइकिल ग्रुप के दोस्त, सब ज़्यादा दोस्त इकट्ठे राइड कर रहे होते हैं, तो हमने हेलमेट्स के ऊपर, आपको मैंने बताया था, कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए हुए होते हैं। तो वो एक महफिल होती है हमारी ऑल द टाइम जो हम रोड पे राइड करते हुए लगा रहे होते हैं। तो वो ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसे हैं। एड्रेनलिन रश था जो तेज चलाने की वजह से हमें मिलता था, वो वाला अब हमने वो वाली सारी की सारी चीज़ इस तरफ स्विच कर दी है जो कंपैरेटिवली सेफर साइड ऑफ मोटरसाइकिलिंग है। बाकी रिस्क को आप कभी भी डिनाई कर ही नहीं सकते, ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है और वो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है किसी को, ऐसा लगता है। तो इसके बाद कौन सी बाइक लेने का इरादा है? अच्छा, इसके बाद मुझे लगता नहीं मैं किसी और मोटरसाइकिल के ऊपर जा सकता हूँ। मतलब जब ये मेरे पास पहले था तो मैंने बहुत राइड किया, फिर एक टाइम आता है आप किसी ना किसी चीज़ पे चेंज करते ही करते हैं। मुझे लगता है कि जो राइड मैं जितना ज़्यादा इंजॉय इस मोटरसाइकिल की राइड करता हूँ उतना शायद मैं किसी और मोटरसाइकिल की राइड नहीं। इसके बाद भी अगर मैं चेंज करूँगा तो जिसको मैं इंजॉय करूँगा, मुझे लगता है वो इसी का कोई नया मॉडल हो सकता है, गोल्डविंग का ही। जैसे ये 2015-16 है तो मैं इसकी अगली जनरेशन ले लूँगा, 2020 में जो आई है, 2019 में जो आई है, तो मेरे ख्याल से गोल्डविंग ही होगा, इससे कोई मतलब बेहतर होगा। तो हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं आप कि एक बाइकर को क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए हर सूरत? अच्छा, मैं आपको बताऊं उसमें मोटरसाइकिलिंग में देखें, मोटरसाइकिल के ऊपर आपके पास ऑलरेडी 2 व्हील्स डिसएडवांटेज है। आपके पास गाड़ी में आपके पास कंट्रोल होता है मैक्सिमम ये वाला, आप एक स्टेबल सीट के ऊपर बैठे हुए होते हैं, आप स्टीयरिंग को यूं करेंगे, ये यूं करेंगे और इसी में गाड़ी का पूरा कंट्रोल है। मोटरसाइकिल के ऊपर आप, मोटरसाइकिल 2 व्हील्स के ऊपर खड़ा हुआ होता है, आपके पास ये वाला बैलेंस भी आपने कंट्रोल करना है, आपने ये वाला और ये वाला बैलेंस भी कंट्रोल करना है, और उसके अलावा आप एक्सेलरेशन और उसकी ब्रेक को भी कंट्रोल, यानी कि ये वाला और ये वाली मूवमेंट भी आपने उसकी कंट्रोल करनी है। तो मोटरसाइकिल के ऊपर आपके पास अब नेकेड भी हैं, आपका ज़्यादा एक्सपोजर है, मतलब आप खुदा न खास्ता गाड़ी किसी चीज़ को हिट करेगी तो उसके आपकी प्रोटेक्शन है चारों तरफ। मोटरसाइकिल किसी चीज़ को हिट करेगी तो आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है उस चीज़ के साथ। तो आपको मोटरसाइकिल को बाय एनी मीन, देखिए हेलमेट तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। हेलमेट के बगैर आपको मोटरसाइकिल राइड करना नहीं चाहिए। ये आपको तब समझ आता है जब मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ, मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, मैं अवेयर्ड ही नहीं था उस चीज़ से, और उसका अंदाज़ा मुझे जब हुआ कि जब मैंने उसका लॉस इतना बड़ा उठाया कि मेरे फेस की एक बोन फ्रैक्चर हो, वो मैंने शायद हेलमेट पहना हुआ था, मतलब अल्लाह ताला ने ऐसे ही लिखी हुई थी मेरे पास उस टाइम पर मेरे लिए, बट वो मेरी गलती उसमें यही थी कि मैंने हेलमेट नहीं था पहना हुआ। और हेलमेट इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग। फिर आपका, अब हम लोगों का जो गियर है वो बिल्कुल एक मतलब प्रो काइंड ऑफ गियर बन चुका हुआ है, जिसमें हम लोगों ने, चूंकि अब यही रोड ट्रिप जो मैं अगला करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ, वो कोई मेरे ख्याल से 28,000 30,000 किलोमीटर्स का होगा। तो इस रोड ट्रिप के लिए भी मुझे फिर मतलब मेरे पास जो प्रोटेक्शन है, प्रॉपर जैकेट, ग्लव्स, मेरे बूट्स, उसका ट्राउजर, पूरी एक मोटरसाइकिल की एक प्रॉपर प्रोटेक्टेड किट है, तो वो आपको ज़रूर पहननी चाहिए। तो ये आपको जब अंदाज़ा होता है, जब आप किसी नहीं पहनते, आप वैसे उसको एंजॉय कर रहे होते हैं कि मुझे हवा फेस पे भी लग रही है, हेलमेट पहनना मुश्किल काम है, जैकेट्स पहनना मुश्किल काम है, बूट वो वजनी है, भारी हैं, बट वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं ऑन द पैरेलल एंड। तो मोटरसाइकिल के ऊपर आपको प्रोटेक्शन मेरे ख्याल से पूरी पहन के चलाना चाहिए। थैंक यू हारिस फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।